नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए आज हम जानेंगे नीम करोली बाबा को चढ़ाए गए कंबल का क्या होता है और उस कंबल का क्या रहस्य है। नीम करोली बाबा को चढ़ाए गए कंबल का क्या करना चाहिए। हर भक्त की श्रद्धा की एक भाषा होती है। कोई फूल चढ़ाता है, कोई दीपक जलाता है, कोई बाबा को कंबल चढ़ाता है। पर क्या आपने कभी सोचा कि वो कंबल बाबा तक पहुंचता है या नहीं, और यदि पहुंचता है तो फिर उसका क्या होता है। आज हम वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि नीम करोली बाबा को चढ़ाए गए कंबल का आध्यात्मिक रहस्य, उसका फल, चढ़ाने की विधि, एक एक बात जो आपके मन को शांति देगी और बाबा को और करीब लाएगी। बाबा और कंबल का दिव्य संबंध। बाबा नीम करोली महाराज ने अपने जीवन में कभी ऐश्वर्य को नहीं अपनाया। उनके पास केवल एक कंबल होता था, वही उनका वस्त्र, वही उनकी शरण कहा जाता था। जब भी वो कहीं जाते थे तो उस पर एक ही कंबल को ओढ़कर समाधि में बैठ जाते थे। उस कंबल में सिर्फ ऊन नहीं थी, उसमें तप, त्याग, सेवा का बल था। वो कंबल एक प्रतीक था त्याग का, सेवा का और भक्ति का। इसीलिए आज भी बाबा के भक्त जब भी कैची धाम या किसी अन्य आश्रम जाते हैं तो कंबल अवश्य चढ़ाते हैं। तो मानते हैं कि वह कंबल बाबा के शरीर को स्पर्श करेगा और उनके चरणों में रहेगा। आइए अब जानेंगे कि कंबल चढ़ाने की परंपरा कैसे शुरू हुई। एक समय की बात है जब एक बुजुर्ग भक्त बाबा के पास पहुँचे। उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था सिवाय एक मोटे ऊनी कंबल के। उन्होंने वह कंबल बाबा के चरणों में रख दिया और कहा, बाबा यह आपके लिए है, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, बस यही है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, जो प्रेम से दे वही मेरा है। उस दिन से यह परंपरा शुरू हुई कि जो भी सच्चे भाव से बाबा को कंबल चढ़ाएगा उसका मन भी उसी तरह बाबा की कृपा से ढक जाएगा जैसे कंबल शरीर को ढकता है। आइए अब जानते हैं कि बाबा को चढ़ाए कंबल का क्या होता है। यह सवाल लाखों भक्तों के मन में आता है कि बाबा को जो कंबल चढ़ाया जाता है उसका क्या किया जाता है। क्या वो वहीं छोड़ दें, घर ले आएं या किसी ज़रूरतमंद को दे दें। उत्तर बहुत सीधा और सच्चा है। अगर आपने सच्चे भाव से कंबल चढ़ाया है तो वह पहले बाबा का हो गया। अब आप चाहें तो उसे वहीं मंदिर में भी छोड़ सकते हैं। मंदिर प्रबंधक उसे ज़रूरतमंदों में बांट देता है या संग्रहित कर लेता है। आप चाहें तो उसे बाबा के चरणों में स्पर्श कराकर वापस घर भी ला सकते हैं और उसे अपने घर के पूजा स्थान में रख सकते हैं। इसे कृपा कंबल माना जाता है। आप चाहें तो किसी ज़रूरतमंद या साधु को भी दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे केवल तभी दें जब वो कंबल बाबा के दर्शन और स्पर्श के बाद हो, क्योंकि तब वह एक सामान्य वस्त्र नहीं रह जाता, वो आशीर्वाद बन चुका होता है। कई भक्त तो उस कंबल को जीवन भर अपने पास रखते हैं और जब बहुत कठिन समय आता है तो उसी कंबल पर बैठकर बाबा से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, बाबा आपने इसे छुआ है, अब आप ही संभालो। आइए दोस्तों अब जानते हैं चमत्कारी अनुभव जब बाबा ने कंबल से भक्त की जान बचाई। 1991 में दिल्ली में एक भक्त रमेश जी कैची धाम गए। उन्होंने बाबा को एक ऊनी कंबल चढ़ाया और मंदिर से आशीर्वाद लेकर वो कंबल घर ले आए। रात को उन्होंने सपने में देखा बाबा उसी कंबल पर लिपटे हुए हैं और कह रहे हैं, अब ये तेरा रक्षा कवच है, जब भी डर लगे इसे ओढ़ लेना। 1 वर्ष बाद रमेश जी की एक कार दुर्घटना में बाल बाल बच गए। जब कार पलटी तो उन्होंने वही कंबल ओढ़ रखा था। आज भी वह कंबल उनके घर के मंदिर में है और रमेश जी उस पर रोज फूल चढ़ाते हैं। ऐसे एक नहीं हजारों अनुभव हैं जहां बाबा ने कंबल के माध्यम से अपना आशीर्वाद दिया है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कंबल चढ़ाने की सही विधि। अगर आप बाबा को कंबल चढ़ाना चाहते हैं तो ये विधि अपनाएं। कंबल नया और स्वच्छ हो, उस पर राम नाम या हनुमान जी का नाम मन में लेकर प्रार्थना करें। कंबल को
तह करके बाबा के चित्र या मूर्ति के चरणों में रखें। मन में कहें, हे बाबा, यह मेरे जीवन के ताप को शीतल करने के लिए समर्पण है। आप इसे स्वीकार करें। चाहे तो उस कंबल को बाबा के मंदिर में अर्पित कर दें या फिर चरण स्पर्श कराकर घर ले आएं और ज़रूरतमंदों को दान दे दें या घर के पूजा स्थान में रख के संकटों के समय ओढ़े और बैठकर प्रार्थना करें। क्या कंबल बाबा तक पहुंचता है? यह सवाल कुछ भक्तों को खटकता है। क्या बाबा को चढ़ाया कंबल सच में बाबा तक पहुंचता है? उत्तर है, अगर भाव सच्चा है तो वो बाबा तक पहुंचता है, बिना डाकिए के, बिना पुजारी के, बिना किसी माध्यम के। क्योंकि बाबा को चीज़ें नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आपकी श्रद्धा का ताप, प्रेम की गर्मी और आत्मा की पुकार। कंबल एक प्रतीक है। वो कहता है, बाबा, मेरी आत्मा थक गई है, मुझे अब अपनी शीतलता, छाया चाहिए। और वो बाबा मुस्कुरा कर कह देते हैं, ले बेटा, ये मेरा कंबल, अब तेरा जीवन है। कंबल चढ़ाना कोई साधारण कर्म नहीं, ये समर्पण है। इसलिए अगली बार जब भी आप बाबा के दरबार जाएं तो सिर्फ कंबल नहीं ले जाएं अपने दुख, अपने डर, अपने प्रश्न और छोड़ आएं उन्हें बाबा के चरणों में। फिर देखना बाबा कैसे अपनी कृपा का कंबल उड़ा देते हैं आपको सदा के लिए। सभी मिलकर बोले, जय नीम करोली बाबा, जय हनुमान, जय हो सच्ची श्रद्धा। धन्यवाद दोस्तों।